52 साल का वनवास दिल्ली की जनता का, दिल्ली के पेरेंट्स का आज खत्म हुआ। अब निजी स्कूलों की जो मनमानी थी, अपनी फीस वसूल करना प्राइवेट स्कूलों का एक कल्चर बन चुका था और ऐसे में अब दिल्ली सरकार ने एक कानून लाकर उस कानूनी रोक और फीस निर्धारण में अभिभावकों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित कर दी है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी लगातार बढ़ती जा रही थी और ऐसे में कुछ अभिभावक थे जो अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में तो पढ़ाना चाहते थे, लेकिन उनके पास इतना पैसा नहीं होता था कि वो अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ा सकें। दिल्ली विधानसभा में इस बिल को पारित करने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पर तमाम जो अभिभावक हैं वो रेखा गुप्ता का शुक्रिया अदा कर रहे हैं और ऐसे में लोगों में, अभिभावकों में खुशी है कि आखिरकार 52 साल बाद एक ऐसा बिल आया है जो अभिभावकों के हित में है और उन बच्चों के सपनों को पूरा करने के लिए इस बिल को लाना जरूरी था। 52 साल बाद दिल्ली के पेरेंट्स का वनवास खत्म हुआ है। पिछली सरकारें 15 साल वाली भी और 11 साल वाली भी जनता को लटकाती रही, भटकाती रही और भ्रष्टाचार में लिप्त रही। पहली सरकार जिसने अपने इतने कम अल्पकालिक कार्यकाल में एक साहसिक निर्णय लिया और दिल्ली के पेरेंट्स को एक सुकून दिया, न्याय दिया और पारदर्शी एक व्यवस्था दी जिसमें सभी लोग मिलकर के अपने स्वयं के लिए निर्णय ले पाएंगे। आज मुझे खुशी है कि दिल्ली के पेरेंट्स जो बेचारे शिक्षा को ढूंढते हुए दर बदर ठोकरें खाते थे और तपती धूप में सड़कों पे प्रदर्शन करते थे, कोई सहारा नहीं था उनका, कोई कानून उनकी मदद नहीं कर सकता था, कोई न्यायालय उनके हक में नहीं बोल पाता था। आज इस एक्ट के माध्यम से इन सभी पेरेंट्स को रिलीफ मिलेगा। आज माँ बाप अपने बच्चों के होने से दुखी नहीं होंगे, आज खुश होकर के उनको अच्छे से अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए काम कर पाएंगे। दिल्ली की जनता को बधाई, ये एक वोट की ताकत है उनकी, जिसके कारण से आज हम दिल्ली सरकार में बैठ के अपना पहला बिल ये बना पाए और दिल्ली की जनता को रिलीफ दे पाए। देखिए, विपक्ष ने तमाम कोशिशें की इसे सिलेक्ट कमेटी में भेजने की मांग करना, मुख्यमंत्री जी पे निजी आक्षेप करना, मुझ पर निजी आक्षेप करना, हमारे दल को भला बुरा कहना, उन सब के बावजूद मुख्यमंत्री जी की दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के कारण आज ये बिल आकार ले चुका है। अब 3 स्तरीय कमेटियां बनेंगी जिनसे पेरेंट्स की लूट बंद हो जाएगी। और देखिए, हम इसके माध्यम से पेरेंट्स को भी और सबको ये बताना चाहते हैं कि हमारा किसी से विरोध नहीं है। हम चाहते हैं कि हम आने वाले समय में दिल्ली के सरकारी स्कूलों का स्तर इतना बढ़ा दें कि लोग प्राइवेट स्कूल में जाने के लिए क्यों जाना है। यहाँ प्राइवेट सरकारी स्कूल में ही जब स्मार्ट क्लासरूम है, आईसीटी लैब है, डिजिटल लाइब्रेरी है, जब वहीं पर कंप्यूटर एजुकेशन है, बढ़िया बेंच है, डायनामिक क्लासरूम्स हैं, जब ये सब सुविधाएं यहाँ उपलब्ध हैं तो हमारे बच्चे यहाँ पढ़ें, ये खड़ा करने का हमारा लक्ष्य है। मगर जब तक ये खड़ा हम नहीं कर पाते हैं तब तक दिल्ली के एजुकेशनल लैंडस्केप पर 18 लाख बच्चे इन प्राइवेट स्कूलों में पिछली सरकार की नाकामियों के कारण पढ़ते हैं। उनकी एजुकेशन के साथ खिलवाड़ नहीं हो सकता। उनके पेरेंट्स दर दर घूमें, कोर्ट में जाएं, जेल में जाएं, उनके खिलाफ करें, मगर नेता कमरों में रहे, ऐसा नहीं होगा। पेरेंट्स अपने नौकरी करें। हम उनके बच्चों के हितों के लिए मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी दृढ़ राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ मोदी जी की गारंटी पूरी करने के लिए लगे हुए। अपने आवास पे आई छोटी छोटी बच्चियों और उनके अभिभावकों के दर्द को समझकर दिल्ली के स्कूली शिक्षा विभाग को, एजुकेशन मंत्रालय को ये दायित्व सौंपा कि स्कूलों में बेतहाशा बिना किसी कारण बढ़ रही फीस को रेगुलेट करने का एक कानून बनाया जाए। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में
उनकी उपस्थिति में, उनके मार्गदर्शन में ये कानून रंग रच गया है, रंग ले चुका है, आकार ले चुका है। और अब इस कानून के रूल बनाकर, इस कानून के इम्प्लीमेंटेशन से माता पिता की बेवजह लूट, पेरेंट्स बच्चों की प्रताड़ना से मुक्ति मिलेगी। मैं इस मंच से हमारी पूरी कैबिनेट की ओर से, हमारे पूरे विधायक दल की ओर से मुख्यमंत्री जी का आभार करने के साथ साथ उनको अनुरोध करता हूं कि वे आपके माध्यम से दिल्ली की जनता को संबोधित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। 52 साल का वनवास दिल्ली की जनता का, दिल्ली के पेरेंट्स का आज खत्म हुआ। 1973 के बाद पहली बार कोई ऐसी सरकार दिल्ली में आई जिसने ये साहस किया कि अडिग होकर के पारदर्शी तरीके से दिल्ली के सभी पेरेंट्स को न्याय दिया जाए, सुकून दिया जाए, और पूरा बिल तैयार किया। छोटे से समय में सारी जनता को विश्वास में लेकर के 21 सेक्शंस का ये बिल आज पूरी तरीके से सदन में चर्चा के बाद पारित हुआ और दिल्ली के लाखों पेरेंट्स, उनकी भावनाओं से जुड़ा हुआ ये बिल, हर वो माँ जो अपनी EMI पे करते हुए ये सोचती थी कि मैं फीस कैसे जमा कराऊंगी, हर वो पिता हर महीने के खर्चे में जब जोड़ता था कि इतनी फीस तो मेरे 2 बच्चों की है, जब उसे ये एहसास होता था कि तीसरा बच्चा उसे बोझ लगने लगता था फीस के अफसोस में, आज दिल्ली सरकार ने ये साहसिक कदम, ये निर्णायक घड़ी पे आज हम खड़े हैं कि जब ये बिल पारित हुआ है जिसमें पूरे तरीके से अभिभावकों की हर एक समस्या को ध्यान किया गया है, हर तरीके से जो लेवल ऑफ कमेटी बनाया उसमें इन्वॉल्वमेंट पेरेंट्स की, स्कूल की, टीचर्स की, हर व्यक्ति की गई, जिसमें निष्पक्ष होकर के सर्वसम्मति से पास होने के बाद ही कोई स्कूल अपनी फीस का प्रोजेक्ट आगे लेके जा पाएगा, कोई मनमानी नहीं चलेगी। मैं ये मानती हूँ कि पेरेंट्स की जेब का प्रहरी बनेगा अब ये दिल्ली फी रेगुलेशन एक्ट, पेरेंट्स की जेब का प्रहरी। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, नरेंद्र मोदी जिंदाबाद। पारदर्शिता और जनता का विश्वास, यही है दिल्ली फी रेगुलेशन एक्ट। मेरी ओर से हमारे मंत्री, शिक्षा मंत्री आशीष सूद जी को, पूरे मंत्रिमंडल को, कैबिनेट को, सभी विधायकों को, जिन्होंने इतनी लंबी चर्चा के बाद विपक्ष ने बार बार कोशिश की टोकने की, रोकने की इस बिल को, परंतु आपने धैर्य के साथ एक एक बिल के सेक्शन को पास करवाया और जनता के हित में आज खड़े होकर के ये निर्णय लिया। भारत सरकार का धन्यवाद, उन्हें भी हमारे इस बिल से अति प्रसन्नता होगी और हम सब मिलकर के दिल्ली की जनता के हित में इसी प्रकार आगे चलते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे।